Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So, here is a part 7 of chapter number 4 using Excel as database. Okay, and now this one is a last part of this chapter. So, here in this part, I am going to explain you about one more new topic of Excel, that how to analyze data with pivot table. Okay, first of all I want to give you overview of pivot table. ठीक है, सो पायोट टेबल क्या है और कैसे एक्सेल में यूज होता है, दैट वन थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू राइट नाउ. देन आफ्टरवर्ड वी विल ओपन एक्सेल, we will create table, and from that table we will create pivot table. Understood? So first of all, explanation of pivot table, that what is a pivot table and why we are using it. Okay, so pivot table is a powerful tool for consolidating, summarizing and presenting data. मतलब क्या, एक पूरा टेबल है, ठीक है, जस्ट लाइक सपोज दैट एज पर आवर स्कूल एग्जाम्पल, हमारे स्कूल का ही एक एग्जाम्पल दूँ जहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं और टीचर्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट. ओके, डिपार्टमेंट में कैसे डिवाइडेड है, जैसे इंग्लिश डिपार्टमेंट, मैथ्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, एसएस डिपार्टमेंट, इंग्लिश व्हाट वी कैन से आर्ट डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट, गुजराती, अरबिक, दैट all departments are there, and each and every department have 2 to 3 teachers. ठीक है, अब मुझे देखना है सपोज मैथ डिपार्टमेंट, कि मैथ डिपार्टमेंट में कितने टीचर्स हैं एंड व्हाट इज द सैलरी ऑफ दैट टीचर. क्लियर एवरीवन? सो एक साथ सिर्फ और सिर्फ मुझे देखना हो मैथ डिपार्टमेंट, तो मैथ डिपार्टमेंट की कॉलम में मुझे सिर्फ और सिर्फ मैथ टीचर्स के नेम ही दिखने चाहिए. ओके, इंग्लिश डिपार्टमेंट की कॉलम में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश टीचर्स की डिटेल्स दिखनी चाहिए. ओके, विद देयर सैलरी. समझ में आया? सो ये जब आपको कंसोलिडेट करना हो, समराइज करना हो एंड प्रेजेंट करना हो डेटा को, एट दैट टाइम एक्सेल में एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं पायोट टेबल. दैट वन वी हैव टू यूज. क्लियर एवरीवन? ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड बिगिन विथ डिफरेंट एग्जाम्पल. एम्प्लॉयज़ का एग्जाम्पल लेते हैं. यू हैव जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया एज अ टीचर, वैसा ही अनदर एग्जाम्पल है. ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट एग्जाम्पल फॉर द पायोट टेबल. सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ओपन करना है एक्सेल. ओके, सो लेट्स प्रेस एस्केप की और टास्क बार पे एक्सेल ओपन करो. It's open here. Okay everyone, now you can see I already create one table here, जिसमें है, जिसकी कॉलम्स की नेम्स, फील्ड नेम्स है, नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन एंड सैलरी. देयर आर द एम्प्लॉयज नेम, जैसे कि अनिका, मानस, प्रिया, अनुराधा, गणेश, सुमिता, सारांश, गिरीश एंड रमेश. ओके, एंड इन विच डिपार्टमेंट दैट पर्सन इज वर्किंग, जैसे कि अनिका जॉब करती है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में वो क्या है, मैनेजर है. ओके एवरीवन, एंड हर सैलरी इज 20,000. सेम विद दिस वन, मानस डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो क्या है, ऑन विच पोस्ट इज, और ही इज प्रोडक्ट मैनेजर. ओके, एंड हिज सैलरी इज 10,000. इस तरह से मैंने एक टेबल क्रिएट किया है. सपोज आपको स्कूल की टीचर्स का क्रिएट करना हो तो हम क्या करेंगे, नेम, ऑल टीचर्स नेम हियर. ओके, डिपार्टमेंट, जैसे कि अगर जो भी टीचर है वो मैथ डिपार्टमेंट में, सो राइट डाउन हियर मैथ, इंग्लिश, मैथ, इंग्लिश, वट एवर. ओके, जो भी टीचर्स का नेम है उसका जो डिपार्टमेंट है, मीन्स विच सब्जेक्ट टीचर सी इज और ही इज, दैट वन यू हैव टू राइट डाउन इन डिपार्टमेंट. और डेजिग्नेशन में हमें क्या लिखना है, सपोज वन टीचर इज इन इंग्लिश डिपार्टमेंट एचओडी, तो उसकी डेजिग्नेशन आएगी एचओडी, बाकी सबकी क्या आएगी, टीचर. क्लियर एवरीवन? एंड देयर सैलरी. समझ में आ गया? बट राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू दिस एम्प्लॉयज ऑफ एनी कंपनी. ओके, जिसमें हमने लिए नेम्स,
उनके डिपार्टमेंट, उनका डेजिग्नेशन और उनकी सैलरी। क्लियर एवरीवन? अब इस पे से हमें पायोट टेबल कैसे क्रिएट करना है? क्लियर? सो फॉर दैट first of all I am zooming my screen so you can get which tab and which option we have to choose. Clear? So let's go to data tab. कौन से टैब में जाना है? डेटा. You know very well that these chapters all options are related to data tab only. जैसे कि sorting, filter, advanced filter, data validation, consolidation, okay? Subtotals, okay? This all thing is there. Clear everyone? Now we have to click on insert tab, okay? And in insert tab we are going to Pio table. Find out the Pio table option. Here, first one only. Okay, so each and every option of data tab, but you get this Pio table option in insert tab. Remember this point. Each and everything like consolidating, consolidation, filter, advanced filter, subtotal, that all options of data tab. But from where you will get Pio table? From the insert tab. Okay, in insert tab there is a first option only there, first button Pio table is there. You can see here Pio table, so click on it. Whenever you click on it you will get Pio table dialog box. Okay, so let's go through one by one. Select a table order range. कौन से टेबल से हमें पायो टेबल चाहिए वो रेंज हमें सिलेक्ट करनी है. फॉर दैट वी हैव टू क्लिक ऑन दिस रेड कलर एरो. यू कैन सी राइट हैंड साइड रेड कलर एरो. क्लिक ऑन इट. ओके, एंड गो टू द नेम, लेफ्ट की प्रेस, होल्ड इट डाउन एंड मूव. स्टार्ट मूविंग टिल लास्ट सेल, होल टेबल like this. Not one extra column, not one extra row. Exactly कितना सिलेक्ट करना है आपको? एग्जैक्टली जितना टेबल है उतना. एंड मेक श्योर जब आप रेंज सिलेक्ट करोगे तो ऐसे डैसेड लाइन जो मूव करती दिखाई देगी. अब मेक श्योर दैट जब आप ये पूरा टेबल सिलेक्ट कर लो तब ये अनसिलेक्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे रेंज चेंज हो जाएगा. क्लियर? सो मेक श्योर whenever you, देखो जैसे मैंने क्लिक कर दिया, सो जस्ट विच रेंज इज सिलेक्टिंग राइट नाउ? ओनली नेम. समझ में आया? सो आपको क्या करना है? पूरे टेबल को परफेक्टली सिलेक्ट करना है लाइक दिस. ओके, इस तरह से. ठीक है, उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन दिस क्लोज बटन. जहां पे रेंज आ गई वहां पे क्लोज बटन पे क्लिक करो. क्लियर एवरीवन? लेकिन फिर भी देखो गलत रो है, एक कम सैलरी हमने सिलेक्ट नहीं की है. सो अगेन गो देयर, वापस वहां जाओ, जूम आउट कर देते हैं और फिर सिलेक्ट करते हैं अगेन. ठीक है, सो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम नेम टिल सैलरी टिल टाउन, लास्ट रमेस्टर. ठीक है, समझ में आया कितना सिलेक्ट किया मैंने? ये पूरा का पूरा टेबल. ओके, नाउ क्लोज इट. ओके, सो रेंज इज सिलेक्टेड नाउ. नेक्स्ट इज व्हाट? डोंट यूज एन एक्सटर्नल डेटा. ये नहीं सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट अ टेबल रेंज ओनली. ओके, सो ये रेडियो बटन हमने सिलेक्ट कर लिया. टू में से कोई एक ही चूज कर सकते हैं. ठीक है, नाउ चूज वेयर यू वांट द पायो टेबल. ऑलवेज एंड ऑलवेज वी हैव टू डू न्यू वर्कशीट. क्या करना है हमें? न्यू वर्कशीट करनी है. क्लियर एवरीवन? नॉट एग्जिस्टिंग वर्कशीट, याद रखना, न्यू वर्कशीट. एंड क्लिक ऑन ओके. क्लियर एवरीवन? सो हियर नथिंग इज कमिंग. क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से चूज करनी है फील्ड. सो गो टू राइट हैंड साइड और जो फील्ड हमें चाहिए वो सारी फील्ड चूज कर लो. जैसे डिपार्टमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए नेम, डेजिग्नेशन एंड सैलरी. तो यहाँ पे रो लेबल में नेम, उनका क्या डेजिग्नेशन है वो, और सैलरी. नेम, डेजिग्नेशन एंड सैलरी. ओके, ये आ जाएगा.
but row wise we cannot analyze it nicely, so come here down. अब नीचे क्या है देखो, 4 पार्ट्स है, 4 कॉलम्स है, फिल्टर, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज. वैल्यूज मीन्स सम ऑफ द सैलरी. ओके, सो नेम इज कमिंग एज अ रो वाइज नेम आ जाएगा, ठीक है. लेकिन डेजिग्नेशन भी रो वाइज अगर होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पर्सन मैनेजर, कितने पर्सन मैनेजर है, कितने पर्सन स्टोर कीपर है, कितने पर्सन एग्जीक्यूटिव्स है, राइट. सो व्हाट वी विल डू, वी विल मेक दिस डेजिग्नेशन क्लिक एंड होल्ड इट डाउन एंड डेजिग्नेशन को कॉलम में लेके चले जाइए. ये कॉलम दिख रही है. ओके, जैसे ही आप डेजिग्नेशन को रो में से कॉलम में ड्रैग कर लोगे, आपका टेबल कुछ इस तरह से दिखेगा. ओके, रो लेबल में आगे नेम्स और कॉलम्स में क्या आ गया, डेजिग्नेशंस. ठीक है, तो जो भी एग्जीक्यूटिव्स है उनके नाम के आगे उनकी सैलरी लिखी हुई दिखाई देगी. जो भी मैनेजर हैं उनके नेम के आगे उनकी सैलरी दिखाई देगी. बट दे ऑल आर नॉट शोइंग इन एग्जीक्यूटिव और प्रोडक्ट मैनेजर और सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर. समझ में आया. हु इज द प्रोडक्ट मैनेजर, इन दैट कॉलम यू विल गेट ओनली सैलरी. सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर यहाँ पे, स्टोर कीपर, जितने भी है वो दोनों. समझ में आया. सो दैट ग्रांड टोटल हियर, ये ग्रांड टोटल पर्टिकुलर पर्सन का है, लेकिन ये ग्रांड टोटल किस लिए है, दैट एग्जीक्यूटिव जितने भी हैं उनका सम ऑफ टोटल. समझ में आया, टोटल सैलरी का सम ऑफ. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैनेजर देखो, 3 मैनेजर्स आर देयर, 20,000, 10,000 एंड 12,000. सो व्हाट इज द मैनेजर सैलरी हियर, टोटल सम ऑफ सैलरी 42,000. क्लियर एवरीवन. इस तरह से ये देखो, लास्ट वन स्टोर कीपर, देयर आर 2 स्टोर कीपर एंड बोथ वन सैलरी इज 5,000 एंड 8,000. कितना टोटल हुआ, 13,000. समझ में आया, अंडरस्टूड एवरीवन. सो दिस इज कॉल्ड पायोट टेबल. अब जैसे कि हम टीचर्स वाला लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे टीचर्स के नेम. ठीक है, यहाँ डेजिग्नेशन में क्या लेंगे हम, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, एसएस, हिंदी, गुजराती, कंप्यूटर. अब जो जो मैथ्स टीचर है, जो मैथ्स टीचर होंगे उनके नेम के आगे सैलरी लिखी हुई आ जाएगी. ठीक है, तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा हाउ मेनी टीचर्स आर इन विच डिपार्टमेंट. ओके एवरीवन. सो इसको बोलते हैं पायोट टेबल. क्लियर. एक और बार एक्सप्लेन करती हूँ. लेट्स गो टू शीट 1. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो टू इंसर्ट टैब. In insert tab we have to click on Pio table option. In Pio table जैसे ही ये आता है, select the table range, तो रेड एरो पे क्लिक करना है एंड पूरा का पूरा टेबल आपको सिलेक्ट करना है. होल टेबल you have to select like this. Okay, and now click on close, तो वो रेंज यहाँ पे आ जाएगी. Now come down, choose where you want your Pio table. So you always have to do new worksheet and click on OK. जैसे ही क्लिक ऑन ओके करोगे, शीट 3 मतलब न्यू शीट पे पायो टेबल आ जाएगा. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्या सिलेक्ट करना है, फ्रॉम राइट हैंड साइड फील्ड्स हम चूज करेंगे, नेम, डेजिग्नेशन एंड सैलरी. ओके, सो हमें इतना मिलेगा. लेकिन नेम एंड डेजिग्नेशन बोथ वंस कम इन एज अ रो लेबल. तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम वहीं पे राइट हैंड साइड पे नीचे आ जाओ, जिसमें क्या है, डेजिग्नेशन, जिसको लेफ्ट क्लिक प्रेस करके होल्ड डाउन एंड गो टू कॉलम. ओके एवरीवन. सो जैसे ही डेजिग्नेशन को कॉलम लेबल में डाल देंगे, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ पायो टेबल. अब इजीली आउटसाइडर भी होगा, उसको भी पता चलेगा दैट हु इज एग्जीक्यूटिव, हु इज मैनेजर, हु इज प्रोडक्ट मैनेजर, सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर, स्टोर कीपर. कैसे, क्योंकि जो भी मैनेजर है उनकी सैलरी मैनेजर पे ही होगी. जैसे कि अनिका, शी इज अ मैनेजर, उसकी सैलरी मैनेजर में ही लिखी है. अनुराधा, हर सैलरी इज इन मैनेजर, मीन्स अनुराधा ऑल्सो मैनेजर. गणेश ऑल्सो मैनेजर. क्लियर एवरीवन. इस तरह से understood. So let's go to table and now here this one
was a last topic of this fourth chapter. Okay, so you must take a snapshot of this table. Okay, and use this table for creating pio table for yourself. Okay everyone, so आपको आज ये प्रैक्टिकल करना है. ओके, आई होप पिछले सारे भी टॉपिक्स के सारे प्रैक्टिकल्स आपने खुद से किए होंगे. बिकॉज इफ यू नॉट डू इट प्रैक्टिकली बाय योर सेल्फ, यू विल नॉट गेट दैट पॉइंट दैट हाउ दिस हैपन and how to do it. Clear? So I wish that you will complete this practical for today today only, and then afterward if any point you confuse, then you can ask me immediately in comment section. But you must have to do this practical by yourself one time. At least one time you have to do this practical in Excel. Okay, एक बार वीडियो को फॉलो करके, एक बार विदाउट फॉलोइंग वीडियो. ओके, इट मीन्स बाय योरसेल्फ. क्लियर? आई होप you will do it one time today and you will get this point nicely. Okay, so I will meet you in a next video with new chapter number 5. But one time go through this whole chapters, all topic. 7 topics are there because 7 parts are there and 7 parts have a 7 topics. Okay, so all practical, 7 practical, do one time before writing the exercise. क्लियर? एंड आई होप दैट आपने सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में लिख ली होगी. इफ़ यू नॉट राइट डाउन रिटर्न एनी एक्सरसाइज इन अ टेक्स्ट बुक and you not get that PDF, you can ask for PDF also, but must be complete your textbook. Okay, so see you soon in the next video with a new chapter. Till then, stay home, stay safe. Bye.